बाकी भाई ये ना वीडियो का सेकंड पार्ट है और यहाँ से जो है ना हमारी वसुधारा की यात्रा शुरू होती है। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, सामने पे ना मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है भाई, और ये लोग ना शहद निकाल रहे हैं। देखो सब लोग आ रखे हैं, तो हम लोग फटाफट से चलते हैं क्योंकि अगर मधुमक्खी आ गई तो फिर हो गया। तो बाकी भाई वसुधारा का जो शुरुआती रास्ता है ना वो कुछ ऐसा है भाई, सीढ़ियों वाला रास्ता है, कच्चा रास्ता है। और इस साइड भी जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि दुकानें बनेगी, तो काम चालू ही है। भैया लोग आराम से आ रहे हैं पीछे से, और मैं अभी ना सबसे आगे से चल रही हूँ। तो फटाफट से चलते हैं वसुधारा को। दिन के 12 बज चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से जो है भाई वसुधारा की जो यात्रा है वो शुरू कर रहे हैं। वसुधारा जो ट्रैक हमारा हो रहा है ना, जब आप लोग वसुधारा जा रहे होंगे ना तो रास्ते में आपको कई जंगली जो फल है वो दिखेंगे। तो आप लोग खाना मत, मैं भी नहीं खा रही क्योंकि हमें क्या पता है ना कौन सा फल क्या है, किसी में जहर भी होता है, फिर ठंडे इलाके में है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये रहे, इस पे भी काफ़ी सारे जो है ना फल हो रखे हैं। ये देखो ये है जंगली फल, तो इन्हें नहीं खाना है। चलते हैं आगे की तरफ। बाकी यहाँ से अभी वसुधारा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम लोग माणा आए थे ना, माणा से दिखाई दे रहा था। तो बाकी भाई वसुधारा के रास्ते में ना आपको साथ ही में अलकनंदा नदी भी बहती हुई दिखेगी। और अलकनंदा नदी के ठीक सामने वाला जो ये वाला पहाड़ है ना, तो इसी रास्ते भाई पांचों पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। जैसे ही उन्होंने भीमपुल क्रॉस करा था, तो भीमपुल को क्रॉस करने के बाद वो लोग दूसरी साइड चले गए थे। यानी कि जिस रास्ते माता मूर्ति जी का टेम्पल आता है, तो इसी रास्ते जो है भाई स्वर्ग की यात्रा की गई थी। तो हम लोग चलते हैं वसुधारा, और भैया लोग भी आ गए हैं। तो बाकी भाई पहले जब मैं वसुधारा आई थी ना, तो मैंने उस टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि वसुधारा के रास्ते में कहीं भी पानी पीने के लिए नहीं है ना। लेकिन जैसे आप लोग ट्रैक शुरू करते हो तो मतलब 5 मिनट का ही रास्ता है, और यहाँ पे देखो पानी के लिए नल लगाया गया था। लेकिन जो ये पानी है ना बहुत ही ज़्यादा प्योर है भाई, एकदम मतलब जड़ी बूटियों वाला पानी है। क्योंकि ऊपर कोई गाँव है नहीं, तो ऊपर तो कितनी सारी जड़ी बूटी होगी, ऊपर ही से आ रहा है पानी। बाकी भाई वसुधारा का जो रास्ता है ना, तो उस रास्ते में कहीं पे रास्ता ऐसा है पूरा पत्थर वाला है, यहाँ से भी और आगे पे तो कुछ ज़्यादा ही है। तो ऐसे रास्ते में ना आराम से नहीं चलना है, थोड़ा फटाफट से चलना है, क्योंकि पत्थर खिसकने का जो डर रहता है ना वो तो होता ही है। तो इसलिए इस रास्ते में फटाफट से चलना है हम लोगों को। बाकी भाई 10 मिनट हो चुके होंगे हम लोगों को वसुधारा का जो ट्रैक है उस रास्ते पे निकले हुए, और सब लोग बड़ी आराम से आ रहे हैं। मैं थोड़ा पहले आ गई हूँ। और यहाँ से देखो माणा गाँव कितना प्यारा लग रहा है, साथ में अलकनंदा नदी का जो शांत सा बहता हुआ स्वरूप है, कितना सुंदर। देखो ना पहाड़ की चोटियाँ, और चोटियों पे इतनी प्यारी बर्फ़, कितना प्यारा लग रहा है जो सामने का नज़ारा है। पूरा मतलब एकदम आनंद लेते जा रही हूँ मैं रास्ते का ना। और जो इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, मज़ा आ गया भाई, एकदम सुकून, ठंडी हवा चल रही है यहाँ। तो बाकी भाई वसुधारा के रास्ते में ना आपको बहुत सारी ग्रीन टी मिलेगी भाई। ये रही, इतनी सारी हो रखी है, अब तो सूख भी गई है ये। भैया खुशबू लेना है ना ग्रीन टी ले जाए फिर इसे घर जाते समय, ठीक है। तो ये है भाई ग्रीन टी। और अभी आप लोगों को तुलसी भी दिखाऊंगी। तुलसी का काम होता है जैसे सर्दी जुकाम बुखार, गले में दर्द होता है ना ठंड की वजह से, तुलसी का काढ़ा पी लो, एकदम ठीक हो जाओगे आप लोग। और यहाँ देखो पूरा भाई इतनी सारी ग्रीन टी हो रखी। ये ग्रीन टी तो भैया बता रहे, क्योंकि भैया खूब जाते हैं ना केदारनाथ, मेरे को भी ले जाएंगे अब तो वहाँ भी भाई बहुत सारी ग्रीन टी होती है। किसके पास भैया? लिंचोली, बड़ी लिंचोली के ऊपर। अच्छा, बड़ी लिंचोली के ऊपर। तो आप लोग केदारनाथ जाओ तो वहाँ से भी ला सकते हो ग्रीन टी। आपको तुलसी भी दिखाऊंगी अभी। तो ये रही भाई रास्ते में ना तुलसी भी हो रखी है।
तो बाकी भाई चलते चलते मैं पूरा 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल के आगे आ गई हूँ और भैया लोग जो है ना काफ़ी पीछे छूट गए हैं। तो यहाँ पे जो है भाई आधे रास्ते में मैं उनका वेट कर रही हूँ। और आधा किलोमीटर का जो रास्ता है वो रास्ता है सीमेंट और पत्थर वाला रास्ता है, तो बढ़िया रास्ता है। लेकिन वहाँ से आगे का जो रास्ता है ना वो मिट्टी वाला रास्ता है भाई। पूरा पत्थर दिखेंगे आपको बड़े बड़े से, साथ में मिट्टी वाला है। और अब यहाँ से आगे चलते हैं फटाफट, देखती हूँ मैं कितनी जल्दी वसुधारा पहुँचती हूँ। तो बाकी भाई चलते चलते हम लोग ना वसुधारा के रास्ते में जो केवल एकमात्र जो पानी का नाला आता है यानी कि गदेरा, तो उसके पास में पहुंच चुके हैं। और भैया लोग तो खैर अभी भी नहीं आए हैं। और वसुधारा वाले रास्ते में ना पहले केवल एक दुकान थी और अब ना 2 दुकान खुल गई है भाई, वो भी इस गदेरे के उस साइड है। यहाँ से आगे कोई भी दुकान नहीं है। तो आप लोग जब भी वसुधारा आओ पानी की बोतल वगैरह साथ में लेके ज़रूर आना, क्योंकि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास पानी है, पानी है, पानी है। प्यास लगी जाती है तो आराम आराम से चलता है वसुधारा। तो बाकी भाई जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ना वसुधारा की तरफ को, तो वैसे वैसे रास्ता कुछ ऐसा आएगा पत्थर वाला। और इन पत्थरों को कुछ ऐसा आपस में जोड़ा गया है कि एक रास्ते का रूप दे दिया गया है। पूरा रास्ता भी दूर तक ऐसा ही है। तो बाकी भाई शुरुआत के टाइम पे जो मैं पीछे मतलब आई थी ना वसुधारा, जून जुलाई के टाइम पे आई थी, तो उस टाइम पे वसुधारा आई थी, बहुत खुशी हुई थी। खुशी तो इस बारी भी बहुत है, लेकिन इस बारी ना रास्ते में बहुत सारी जगह भाई बहुत सारा कूड़ा फैला हुआ है, बहुत सारी बोतलें हैं, बहुत मतलब ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। कट्टे भर भर के फेंके गए हैं। जाते समय उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और डालूंगी इसमें। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतनी पवित्र जगह है, इतनी अच्छी जगह है, और इस जगह में आके भी ना सारा कूड़ा, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी भाई सामने पे ना वसुधारा दिखना शुरू हो गया है, ये रहा। बाकी भाई अब हमें ना ये वाली चढ़ाई चढ़नी है, ये वाली चढ़ाई चढ़ेंगे और उसके बाद हम वसुधारा पहुंच जाएंगे। तो बाकी भाई हम लोग ना फाइनली वसुधारा पहुंच चुके हैं, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और वसुधारा पहुंचने से पहले ना मंदिर आता है, तो यहाँ पे भी दर्शन करेंगे। और ये रहा सामने पे वसुधारा भाई। बाकी भाई हम लोग पहुंच चुके हैं और महाराज जी हमें फिर से मिल गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आप एक बार बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्णा। कृष्ण कृष्ण। हरे हरे। हरे हरे। हरे रामा। हरे रामा। हरे रामा। हरे रामा। राम रामा। राम रामा। हरे हरे। हरे हरे। आपकी जय हो। आपकी जय हो महाराज जी। आपके वजह से मालूम नहीं कौन कहाँ पर कितना दुख उठा रहा है, कहाँ पर आपके वजह से। और हमारा हेमकुंड प्रभु है वहाँ, उनके वजह से हम लोग कितना अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय हो। और आगे भी है ना भगवान आपको खूब सुख शांति संपत्ति सब प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आप लोग भगवान को फेमस करो, भगवान आपको फेमस करेंगे। धन्यवाद। इसके लिए हम बार दर्शन, इसके लिए हम क्या करता हूँ ना, हम डाउनलोड करके रखता हूँ पूरा। हाँ हमारा। तो बाकी भाई हम लोग ना वसुधारा पहुंच चुके हैं। वसुधारा मेरे ठीक पीछे है और वसुधारा की जो स्टोरी है यानी कि हिस्ट्री है, तो यहाँ जो अष्ट वसु थे ना उन्होंने तपस्या करी थी और तब से ही जो ये झरना है इसका नाम वसुधारा पड़ा था। साथ ही में ऐसा भी माना जाता है जो पापी लोग रहते हैं ना उस पे इस धारे की जो पानी की बूंद रहती है वो नहीं पड़ती है। तो हम भी धारे के जो झरना उसके पास में चलते हैं। और साथ ही में जब कुछ दिन पहले आई थी तो उस टाइम, जब कुछ महीने पहले आई थी उस टाइम पे ना यहाँ बर्फ़ नहीं थी और अभी देखो बर्फ़ भी पड़ी हुई है। तो देखो भाई सब लोग ना वसुधारा जो झरना है, आजकल झरने का पानी काफ़ी कम हो गया है। इससे पहले आई थी तो पूरा बहाव था और सब लोग झरने के नीचे जा रखे हैं। वैसे झरने के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि पानी के साथ साथ में ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, तो थोड़ा सा रिस्की है। और बर्फ़ देखो कितनी बर्फ़ है भाई, तो मैं भी जाऊँगी बर्फ़ के पास में। बाकी भाई वसुधारा से देखो सामने का नज़ारा कितना प्यारा आ रहा है। पहाड़ पे पूरी ही बर्फ़ है और इतनी सारी बर्फ़ देखो। अगर उस साइड गए रहते तो हम बर्फ़ ही बर्फ़ में रहते,
इस साइड तो काफ़ी कम बर्फ़ है जो कि इस साइड पे है। अभी हम लोग बर्फ़ में भी जाएंगे जब भैया लोग आएंगे। अभी तो मैं भैया लोगों का वेट कर रही हूँ क्योंकि कोई भी अभी आया है नहीं, कुछ ही आया है तो कुछ यहाँ पे बैठा है, कुछ वहाँ पे। भैया लोग अभी पीछे है भाई, दिख भी नहीं रहे, तो वेट करते हैं उनका। तो ये रही भाई बर्फ़। हाँ जी देखो। तो बाकी भाई जितनी बारी भी हम लोग वसुधारा आते होंगे ना, तो वसुधारा का जो जल है एकदम अमृत, तो उसे घर लेके जाता है। यहाँ पे भैया ने भी भर लिया है और ये हर पूजा पाठ में काम आता है, इसलिए इसे भरना जरूरी है। ढक्कन तो अभी ढक्कन नहीं मिला मुझे, इसका ढक्कन मिलेगा तो इसे बंद करेंगे। लेकिन जब भी आप लोग वसुधारा आओ ना, तो यहाँ का जो जल है यानी कि अमृत गंगा जल, इसे घर लेके जरूर जाना। तो बाकी भाई इतना ठंडा पानी है ना, एकदम बर्फ जैसा, गंगा जल है आपको मजा आ गया। तो काफ़ी बूंदे आ गई भाई हम पे ना, और हम ना ऊपर तक नहीं जाएंगे क्योंकि पत्थर गिरने का डर रहता है, तो हमने नीचे पे ही फ़ोटो शूट करा। और ये रही बर्फ़। बर्फ़ दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ा पास से। ये है भाई बर्फ़। तो बाकी भाई सब लोग जब वसुधारा पहुंच चुके हैं ना, तो सबको मिल रही है हर्बल टी। रियो 20 है, बुरास की चाहिए। ओहो, मेरे को भी मिल गई है, मेरे को भी मिल गई है तो बाकी भाई आज जो है ना, मैं पहली बार सुन रही हूँ कि बुरास की चाय। तो पीते हैं, कैसी होती है टेस्ट? अच्छी है। तो बाकी भाई वसुधारा से आगे जैसे सतोपन ट्रैक किया जाता है ना, तो सतोपन वाले रास्ते से आप लोग मध महेश्वर भी जा सकते हो। तो ये आपको चाचा बताएंगे। ये सामने आपको दिख रहा है, हाँ, ये चौखंबा मैसेफ है। चौखंबा 4, 3, 2 और 1 पीछे, और वहाँ से चौखंबा को अगर आप क्लाइम करते हैं, आप पहुँचेंगे मधमेश्वर वैली। तो चाचा कोई जा भी रखे है ना, चाचा गंगोत्री है। हाँ, चाचा घस्तोली से भाई गंगोत्री गए हैं। तो चाचा कालिंदी खूब पास बोलते हैं उसको। घस्तोली से जाएंगे तो ठीक इसके पीछे से कालिंदी पास ट्रैक है। हाँ, हाँ। आप पहुँच जाएंगे गंगोत्री में। ये लगभग 13 दिन का ट्रैक है। 13 दिन का? चाचा जा रखे हैं। हाँ, हम लोगों ने 8 दिन में किया था। अच्छा 13 दिन से भी पहले भाई 8 दिन में जो है गंगोत्री का ट्रैक कर दिया था। और ये भी मतलब बहुत अच्छी बात है, मुझे भी नहीं पता था ये बात कि यहाँ से जो है कि मध महेश्वर भी जा सकते हैं। तो चौखंबा जो है इसके पीछे भाई मध महेश्वर है। तो किसी ने ट्रैक भी करा है 2010 में, कुछ बंगाली थे उन्होंने करा है, चाचा जी बता रहे हैं। और नदी देखो कितनी शांत है, पानी एकदम कम है। साथ ही में भाई बहुत सारे लोग ना काफ़ी ऊपर तक जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं जाना चाहिए। उनकी सेफ्टी के लिए ये चीज़ ठीक है नहीं। अब उन्हें उतरने में कितनी दिक्कत हो रही है, ये चीज़ आप देख लो, वो उतर ही नहीं पा रहे, तो ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए। तो बाकी भाई अब हम लोग ना घर जाने लग गए हैं। और जैसे ही हम लोग वसुधारा आते हैं ना, तो वसुधारा आने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे घर बनाए हुए हैं जो कि पत्थर से बनाए गए हैं। मेरे पीछे भी हैं, तो बहुत सारे दिखेंगे। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो लोग वसुधारा आते हैं ना, तो कोई विश मांगते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे घर बनाते हैं। इससे पिछली बारी जब मैं वसुधारा आई थी, तो उस टाइम पे मैंने भी बनाया था एक घर। और अभी कुछ है नहीं ऐसा मांगने के लिए, भगवान ने सभी कुछ दे रखा है। तो थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का। और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम के 3 बज चुके हैं भाई हमें यहाँ ना। तो बाकी भाई वसुधारा से ना नीचे उतरते हुए एक और रास्ता आता है। वो रास्ता है रास्ते के नीचे से, यहाँ से हम लोग सीधा नीचे जाएंगे। उसके बाद पूरा जो सीधा सीधा है और एकदम बुग्याल वाला एरिया है ना, तो उस रास्ते जल्दी पहुँचते हैं। क्योंकि चाचा जो है ना ट्रैकर है, चाचा आते रहते हैं। तो चाचा ने बताया आज मैं पहली बार आ रही हूँ इस रास्ते, तो देखते हैं कैसे रास्ता है। शुरुआत में तो कुछ पत्थर पत्थर वाला रास्ता है भाई। तो बाकी भाई जिस नए रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ना, सब लोग अभी आराम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो वसुधारा के ऊपर पहाड़ की कितनी खतरनाक चोटियाँ है, और ऊपर कोई ऐसा ग्लेशियर भी नहीं है कि पता लग पाए कि ये जो जल है अमृत है, गंगा जल है, ये कहाँ से आ रहा है। और सब लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। साथ ही में जब कुछ टाइम पहले आई थी, उस टाइम पे पूरी हरियाली थी भाई। आजकल जो घास है वो भी सूख गया है, सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन बुग्याल वाला एरिया है पूरा ये।
तो इतने प्यारे रास्ते में चलने में इतना मज़ा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, एकदम सुकून, मज़ा आ गया मज़ा। सब लोग पीछे से आ रहे हैं, मैं सबसे आगे से चल रही हूँ। अभी थोड़ा ठंडा लगा तो मैंने स्ट्रॉल जो इसकी चुन्नी है उसे सर में रख दिया है, दुपट्टा मेरा। तो बाकी भाई अब जो है ना धूप भी चली गई है, तो जैसे आप लोग वसुधारा आओ सुबह के टाइम पे धूप रहती है, गर्मी होती है चलने में, लेकिन तब भी जैकेट वगैरह लेके आना, क्योंकि जब वापस अभी हम लोग जा रहे हैं ना धूप चली गई है तो ठंडा हो रहा। फिर मैंने भी जैकेट पहन लिया, साथ में सभी ने जैकेट पहना हुआ है, तो ठंडा तो हो ही रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बर्फीली वाली, हाथ भी ठंडे हो रहे हैं। तो बाकी भाई जिस रास्ते हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पे एक घर भी बना हुआ है, पुराना है, टूटा हुआ है, दरवाजे है नहीं, साथ में वहाँ पे बर्फ़ भी है। तो अंदर तो नहीं जा रही मैं, थोड़ा रिस्की है क्योंकि, लेकिन हम लोग ना मेन रास्ते में पहुँचने वाले हैं भाई। और ये वाला रास्ता ना शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या बोलूँ, ऊपर वाले रास्ते तो रास्ते से ठीक है, वैसे ऊपर वाला भी ठीक है, हम लोगों के लिए ना, इन लोगों के लिए ठीक नहीं था, तो हम लोग इसी वाले रास्ते आए। भाई भैया भूख लग गई है मुझे, और खिला भी क्या रहे, सांप खिला रहे सांप खिला रहे मेरे को। तो बाकी भाई मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना कि द्रौपदी ने भीमपुल क्रॉस करने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे, तो वो जगह भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रही भाई वो जगह सामने पे, ये मंदिर ही द्रौपदी का है, ये रहा। तो बाकी भाई जैसे आप लोग वसुधारा की यात्रा शुरू करोगे ना, तो रास्ते में आपको ना शुरुआत में आपको 5 पांडव के साथ में द्रौपदी की जो बहुत ही बड़ी प्रतिमा है वो दिखाई देगी। जाते समय मैं बहुत जल्दबाजी में गई तो दिखा नहीं पाई, और यहाँ पे गेट है भाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गारोहणी का गेट। तो हम लोग पहुँच चुके हैं माणा। तो बाकी भाई हम लोग ना माणा से निकल चुके हैं भाई अब घर के लिए, और अंधेरा होने वाला है देखो। तो बाकी भाई वसुधारा से आने के बाद ना हम लोग जो माणा का सबसे पुराना वाला चौराहा है ना, वहाँ पे आए हैं, क्योंकि मोमो खाने हैं, मेरे को भूख लग गई है, दिन में खाना नहीं खाया है। और दूध देने भी जाऊँगी इसी रास्ते में मंदिर, तो वैभव आ रखा है मेरे साथ, और वैभव ना अभी शॉप में बैठ रखा है भाई। बाकी भाई देखो माहौल ऐसा है कुछ एकदम खाली खाली, भीड़ भाड़ उतनी ज़्यादा है नहीं। तो ये रहा भाई वैभव बैठा है यहाँ पे। बाकी भाई मंदिर के पास में दूध दे के मैं जाने लग गई हूँ घर, और आज ना मैं साकेत रास्ते जा रही, भाई आ रखा है छोड़ने के लिए। सामने पे देखो भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर, भीड़ देखो मंदिर में।